अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है सोशियोलॉजी का, वो है हमारा फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म बेसिकली है क्या, इसकी अप्रोच जो है फेमिनिज्म सोशियोलॉजी में किस तरह से है, इसको क्यों सोशियोलॉजी में सिलेबस में या सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में इसको आप क्या किया, उसको क्यों स्टडी किया जाता है सोशियोलॉजी में, ये आज हम देखेंगे फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म का जो है सोसाइटी को डिफरेंटली एग्जामिन करती है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखती है, ठीक है। तो इसका जो फाउंडेशन है इस थॉट की, वो बेसिकली क्या है, द व्यू ऑफ वुमेन है, ठीक है। तो औरतों का जो व्यू है सोसाइटी के बारे में, जिसको उनके अकॉर्डिंगली हम भी कहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जिसमें मेल डोमिनेंस है, स्पेशली इन रूरल एरियाज़, इन रिमोट एरियाज़ ऑफ ट्राइबल। हम पाकिस्तान की और सब कॉन्टिनेंट की बात करें, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, इसके अलावा कहीं भी अगर चले जाएँ तो उधर अमेरिका वगैरह में भी आज से कुछ पहले किसी हद तक काफ़ी डिपेंडेंट्स हो चुकी है इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन एक अभी भी किसी हद तक जो है ना, उन इलाकों में भी उधर भी एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेंस है। या किसी हद तक तो उन्होंने जो वुमेन है उनको उनके जो एक राइट्स हैं, जो उनकी एक सोसाइटी में एक स्टेटस है, उसको माना भी है, दिया भी है। लेकिन किसी किसी जगह पे अभी डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, तो मेल डोमिनेंस है, ठीक है। तो जाहिर बात है, जब डिसीजन मेकिंग होती है, पॉलिसी मेकिंग होती है, तो उसमें मेल डोमिनेंस जब होगी तो वो उसी पर्सपेक्टिव में ही पॉलिसी बनती है, उसी पर्सपेक्टिव में ही जो है, उसी कॉन्टेक्स्ट में ही वो आपको डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो बेसिकली फेमिनिज्म जो अप्रोच है वो सोसाइटी को पार्टिकुलरली डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है। जो पॉइंट ऑफ व्यू वुमेन का होता है, ठीक है, वो फेमिनिस्ट आर्ग्यू क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो मेन स्ट्रीम सोशियोलॉजी आपकी फोकस करती है मेन के ऊपर, मर्दों के ऊपर। तो उसका जो मेन फोकस है वो आदमी पर है। आदमी जो है उनमें से जो मेल डोमिनेंसी है, मेल डोमिनेंट मेल से रिलेटेड मेल स्ट्रीम सोशियोलॉजी है, तो ये फेल हो चुकी है। तो जिसके जो कंसर्न्स हैं वुमेन के, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, ठीक है, उनके जो एक अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको खत्म करने के लिए, और साथ साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेन के अगेंस्ट सोसाइटी में, उसको खत्म करने के लिए जो मेल डोमिनेंसी है, ये उस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देगी, डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। तो इसमें जो सबसे जो है सोसाइटी फेमिनिज्म के बारे में, तो इसमें कई स्ट्रैंड्स हैं, सोसाइटी के अप्रोचेज हैं, ठीक है, जो फेमिनिस्ट अप्रोच को, फेमिनिज्म को स्टडी करते हैं डिफरेंट स्ट्रैंड्स में ना, तो अप्रोचेज भी डिफरेंट ही है। इसमें जो डोमिनेंट है, इसमें जो 3 मेन डोमिनेंट अप्रोचेज हैं, वो उसमें से है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म और रेडिकल फेमिनिज्म और साथ साथ लिबरल फेमिनिज्म, ठीक है। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म क्या है? मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो और रेडिकल फेमिनिज्म, इनका फंडामेंटल जो है ये चैलेंज करती है सोसाइटी को, और जो इसके जो ऑर्गेनाइजेशन पे, इसके स्ट्रक्चर पे एक चैलेंज करती हैं इसको। इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, उस चैलेंज करने का जो मकसद पीछे होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो क्या होता है? सोसाइटी में एक सोशल चेंज लाना, ठीक है। तो इसका एक मार्क्सिस्ट का और साथ आपका रेडिकल। लेकिन जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं, लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच जो है वो क्या करती है, वो सोसाइटी को एज इट इज़ लेती है। तो लेकिन साथ साथ वो क्या करती है, वो तो मेहनत करती है या वो स्ट्रगल में रहती है वुमेन की जो राइट्स हैं उनको इंश्योर करने के लिए, उनकी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए, ठीक है, तो उनकी इक्वालिटी के लिए, उनकी डिग्निटी के लिए वुमेन की। तो वो जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो इस सोसाइटी को तो एज इट इज़ जो सिस्टम चल रहा होता है उसको चैलेंज नहीं करते, लेकिन उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उसी के साथ साथ वो क्या करते हैं, स्ट्रगल है उनकी, ठीक है, तो कोशिश करते हैं जो वुमेन है उसकी जो उसको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, ऐसे जिस तरह एक आदमी को दी जा रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ वो जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है डिफरेंट बेसिस के ऊपर, उसको फोकस में रखती हैं, उसको ताकि कम से कम किया जाए, ख़त्म किया जाए सोसाइटी में से। तो ये लिबरल फेमिनिज्म है, ठीक है। अच्छा, इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे टर्म की हम, तो इस टर्म की इंटरप्रिटेशन क्या होगी? तो इस टर्म की जो इंटरप्रिटेशन है क्या है, थ्योरी ऑफ द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, कि जिससे पहले हमने बात की कि एक ऐसी थ्योरी है जिसमें पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली आप कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं, या जो अप्रोच है इसका जो मेन मकसद है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दें सेक्सेस को, दोनों के लिए जो डिफरेंट हमारे जो जेंडर्स हैं उनके लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, ताकि उन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। तो इस चीज़ के ऊपर जो है इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशली
सोशल इक्वालिटीज़ अमंग जेंडर्स बोथ जेंडर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, व्हाट फेमिनिज्म मीन्स, इसका मतलब क्या है फेमिनिज्म का। जिसका मैंने पहले बात की, फेमिनिज्म एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में एक पार्टिकुलर वे में सोसाइटी को देखती है, ठीक है। तो इसमें जो मेल डोमिनेंसी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है उसको चैलेंज करते हैं, उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, वुमेन के राइट्स के लिए। तो इसका बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है। तो फेमिनिज्म जो है वो इसकी जो एक सोसाइटी में जो एक हमारा तबका है जो वुमेन से रिलेटेड कोई एक अच्छा व्यू नहीं रखता, उनको दबा के रखना चाहता है, ठीक है। उनको एक मतलब सेकंड क्लास सिटीजन को कर भी लेते हैं हमारे रिमोट ट्रैवल एरियाज में ना, तो उनको वो रेस्पेक्ट, वो डिग्निटी जो उनको एक नेचर में दी है, या उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मधु से खाते दिया, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता, उसको डिग्रेड किया जाता है। तो फेमिनिज्म का इसी के ऊपर फोकस होता है कि जो वुमेन राइट्स हैं तो उनके ऊपर काम किया जाए और उसको उसके राइट्स दिए जाए। अच्छा, एक्चुअल में जो फेमिनिज्म है इसका मतलब क्या है, इसका है क्या असल में, व्हाट द फेमिनिज्म रियली ऑल अबाउट। फेमिनिज्म जो है वो इक्वालिटी है, इक्वालिटी नॉट जस्ट फॉर वुमेन बट फॉर ऑल पीपल। तो वो कहते हैं कि इक्वालिटी हो सिर्फ वुमेन के लिए नहीं, लेकिन जो इसका असल जो फेमिनिज्म है वो कहता है कि इक्वालिटी ऑफ सोसाइटी में नॉट फॉर वुमेन बट ऑल पीपल, तमाम लोगों के लिए हो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए तमाम लोगों के लिए, ताकि सिर्फ एक मर्दों के लिए औरतों के लिए, मतलब जो असल जो इसकी रूह है, जो स्पिरिट है वो ये है, ठीक है। तो जिसमें वो कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए, जेंडर को देखते हुए, रेस को देखते हुए, एथनिसिटी को देखते हुए, रिलीजियस को देखते हुए, नेशनैलिटी को देखते हुए। तो इन सब डिस्क्रिमिनेशंस को वो डाउन करते हैं, कहते हैं कि इनको नहीं लेना चाहिए किसी भी अपॉर्चुनिटी में, इसको मतलब अकाउंट फॉर नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको फोकस नहीं देना चाहिए, इसको इन चीज़ों से मावरा होकर सोसाइटी में एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को देनी चाहिए। स्टडीइंग फेमिनिज्म फ्रॉम ए सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम फेमिनिज्म को क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि अब देखते हैं सोशियोलॉजी किसके बारे में है, हमने पढ़ा था सोशियोलॉजी की स्टडी या साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में ज़ाहिर बात है दो जेंडर्स रह रही हैं, मेल है और फीमेल है, ठीक है, मैन एंड वुमेन। तो अगर वुमेन सोसाइटी में रह रही है तो ज़ाहिर बात है सोशियोलॉजी जो है वुमेन को भी स्टडी करती है, तो उसमें फेमिनिज्म जो है उस अप्रोच को लिया गया है, ठीक है। उसमें वो देखते हैं कि वुमेन जो है उसको किस हद तक इक्वालिटी दी जा रही है, किस हद तक उसको जो है फ्रीडम है, अपने राइट्स उसके जो है वुमेन के उसको पूरी गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन में या सोसाइटी में वो गारंटीड है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसमें इसको फेमिनिज्म स्टडी किया जाता है। अच्छा, तो इसकी लेकिन अब ये जो अप्रोच डेवलप हुई, तो इसकी अप्रोच जब डेवलप हुई तो ज़ाहिर बात है तो उसके पीछे उसके क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने वो क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिक भी डेवलप हुए। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो इसकी क्रिटिक है उस सोशल सिस्टम को जो जिसको कहते हैं जिसको फेमिनिस्ट कहते हैं, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है ये मैन डिज़ाइन है, मर्दों की तरह से डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कोई डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग में एक वुमेन है उसका कोई किरदार नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो पार्टिकुलर एक सेक्ट है हमारा, पार्टिकुलर एक है जो इस पर उसको क्रिटिसाइज करते हैं वुमेन के इसलिए, क्यों, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंसिस पे, अपने व्यूज़ पे, अपने जो एक्सपीरियंस हुए हैं वो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, ना डिज़ाइन करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को। तो वो जो रिलीजियस होता है अपने वैल्यूज़ और एक्सपीरियंस हिसाब से, तो अदर्स जो होते हैं, अदर्स मतलब जिसमें वुमेन है तो उसको नहीं देते। तो ये क्रिटिक है, तो उसको ये खाते में नहीं लाते फेमिनिज्म वगैरह को, तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे या वेस्टर्न नेशन में फेमिनिज्म जो है इसकी क्या है, ग्लोबल लेवल अगर आप देखें तो वेस्टर्न नेशन में सबसे पहले जो उसमें था, उन्होंने उधर भी जो औरतों के साथ अगर लोग पहले चले जाए तो मेडिकल एज में, तो वहाँ भी औरत की जो है वो रिस्पेक्ट और डिग्निटी नहीं थी, ठीक है। तो ये एक अप्रोच डेवलप हुई, एक मूवमेंट आप इसको कह सकते हैं, मूवमेंट चली, तो तब जाके ऐसा ऐसा औरतों के हकों के बारे में बात होना शुरू हुई, औरतों के हकों को जो है उनको गारंटीड किया गया। तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि जो वेस्टर्न सोसाइटी में क्या था कि जो वेल्थीएस्ट क्लास है, जो लोग दौलतमंद हैं, ठीक है, और साथ साथ वो जो एक रेस डिस्क्रिमिनेशन थी वाइट की और ब्लैक्स की, तो उसमें वो रहते कि जो लोग वेल्थी हैं वो ताकतवर हैं, तो उसमें जो पॉलिसीज मेकिंग है उन्हीं का रोल ज़्यादा होगा। ज़ाहिर बात है जिसमें
सोशियोलॉजी पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा भी है कि हमारा पर्सपेक्टिव इसमें थॉट्स होती हैं कि पावर जो है वो डिटरमिन करती है कि हाउ सोसाइटी ऑपरेट, ठीक है, सोसाइटी को किस तरह चलाया जाएगा, तो ये पावर डिटरमिन करती है। पावर किनके पास होती है? पावर रजिस्टर्स में कौन आ जाते हैं? मेल डोमिनेंट फैक्टर है, ठीक है, तो उसमें औरतों का किरदार कम होता जाता है, ठीक है। वेस्टर्न में भी अभी तक भी किसी हद तक चीज़ क्रिएट करती है जिसमें वुमेंस को उनके जो राइट्स हैं वो नहीं दिए जा रहे। अच्छा, इसके किसी हद तक, लेकिन एज़ कम्पेयर टू आवर सोसाइटी तो उसके अकॉर्डिंग तो उनका अच्छा खासा डिवेल्प हो चुका है। तो उनकी जो एक राइट्स है बेसिस उसको जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या वर्ग दुनिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा भी इसकी चीज़ गारंटीड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर तरह की फ्रीडम की वो आपको देता है, लेकिन एक दायरे के अंदर एक रहते हुए। तो लेकिन थ्योरी में तो है, प्रैक्टिकल जो है उस अप्रोच को नहीं अपनाया गया। अच्छा जी, अब इसमें क्या है कि जब ये पावर डिटरमिन करती है सोसाइटी कैसे रन करेगी, तो जाहिर बात है इनइक्वालिटी आएगी। जब इनइक्वालिटी आएगी तो एक्सप्लॉयटेशन होगी, जब एक्सप्लॉयटेशन होगी तो जाहिर बात है जो फीमेल फैक्टर है या वुमेन है उनकी जो राइट्स है, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करेंगे, हम डिग्रेड करेंगे, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। जब इसकी जो डेवलपमेंट है इसकी इस पर्सपेक्टिव की, फेमिनिस्ट थ्योरी की, तो इसमें है कि इसकी जो मेन पर्सपेक्टिव की हमने बात की थी पहले कि ये वो फ्रेम करती है सोसाइटी को, उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, सोसाइटी के हर किस्म के एलिमेंट्स को रन करते हैं, ठीक है। और जो फेमिनिस्ट सोशल साइंस है वो जब बिगिन शुरू हुई, उसकी एग्जम्पशंस थी, वो एग्जम्पशंस क्या थी? वो एग्जम्पशंस में पार्टिकुलर स्टैंड पॉइंट भी है उसमें वाइट मैंस का, तो उनका एक पार्टिकुलर स्टैंड पॉइंट था, तो उसको देखते हुए उन्होंने एक रिकन्फिगर की इस सोसाइटी को साथ साथ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, और इसको डिसेंट्रलाइज किया, इसको डिसेंट्रलाइज किया, ठीक है, इस चीज़ को। तो उसके अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट की, डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, तो अपना इसको इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो मेल डोमिनेंसी है, ठीक है, तो साथ साथ क्या थी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात हुई, एबिलिटीज़ की बात हुई, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से उनके अकॉर्डिंगली उनको जो है डिज़ाइन किया जाना चाहिए सोसाइटी को, ठीक है। तो इसमें जो सबसे जो बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है पैट्रिसिया हिल कॉलिंस। पैट्रिसिया हिल कॉलिंस क्या है? वो कहते हैं कि अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, ये रेफर करते हैं टू सी द वर्ल्ड एंड इट्स पीपल्स एज इंटरसेक्शनल। अब इंटरसेक्शनल सिस्टम ऑफ पावर एंड प्रिविलेज, इस इंटरसेक्शन में क्या है कि सिस्टम ऑफ पावर और प्रिविलेज है आपका, और साथ साथ आपका जो ऑपरेशन है ये साथ साथ चलते रहते हैं। वो कहते हैं कि सिस्टम ऑफ पावर और प्रिविलेज, कोई पावर में है प्रिविलेजेस भी उसको मिलती हैं, ऑपरेशन भी जहनी बात, जब पावर में होगा तो प्रिविलेजेस को मिलेगी, तो ऑपरेशन तो होगा, तो ये दोनों साथ साथ वर्क करती है, चलती रहती है, ठीक है। अब इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है इस कॉलिंस का आर्टिकुलेट करते हैं, वो कहते हैं कि रेस और क्लास जो आपकी होती है, नेशनैलिटी आपकी होती है या एबिलिटी आपकी होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नेसेसरी फैक्टर है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में, ठीक है। तो वुमेन या एक आदमी या मैन जो है हमारे, ठीक है, वो क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, ऑपरेट करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से, जिस तरह सोसाइटी ने उनको एक जो थॉट्स को कंस्ट्रक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो उसके जो कंसिक्वेंसेस उन्होंने जो लिए हैं किसी भी एक्शन से, किसी भी सोसाइटी के जो एक चल रहा होता है, एक नॉर्म्स वैल्यूज चल रही होती हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं या कंसिक्वेंसेस हैं, उन कंसिक्वेंसेस और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, उसको चांसेस वगैरह जो है वो अवेल करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो पॉलिसीज डिटरमिन करते हैं। जब फेमिनिज्म और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, इनका आपस में क्या रिलेशन है? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव के बारे में मैंने पढ़ा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है वो चैलेंज करता है सोसाइटी को, ठीक है, सोसाइटी की जो चल रहे होते हैं सिस्टम, स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है, तो उसको चैलेंज करता है। तो लेकिन जो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स हैं तो जेंडर डिफरेंसेस को देखते हैं, ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ सब्जुकेशन ऑफ वन ग्रुप, तो उसमें जो एक ग्रुप है हमारा वुमेन का, उसकी जो सब्जुकेशन है, उसकी जो गुलामी है, वो उस चीज़ पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो कंटेम्परेरी थेरिस्ट जो है फेमिनिस्ट के, वो भी वुमेन को एक सबऑर्डिनेट और इनहेरेंट कैपिटलिस्ट समझते हैं, इनहेरेंट समझते हैं कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, ठीक है। इनहेरेंट भी वो कहते हैं कि इनको सब्जुकेट किया जाता है, तो सब्जुकेशन चल रही है इनकी, तो उसको साथ देख सकते हैं। तो इनका आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में, तो इनका जो आपस में रिलेशन है कॉन्फ्लिक्ट थेरिस्ट का और फेमिनिस्ट थेरिस्ट का, दोनों जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को, इनइक्वालिटी को, कॉन्फ्लिक्ट में देखा था मार्क्सिस्ट जो थे, मार्क्स के बारे में पढ़ा था, मार्क्सिस्ट अप्रोच थी, वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की डेवलपमेंट में ऐड डाल किया, तो भी इनइक्वालिटी सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी पाई जाती है, जो एक्सप्लॉयटेशन पाई जाती है, एक तो उसमें तो मतलब
क्लास के बारे में बताया गया था। तो इसमें जो मतलब इनइक्वालिटी को डिस्कस किया गया था, तो इसमें भी फेमिनिज्म में भी इनइक्वालिटी को डिस्कस किया जाता है, इनइक्वालिटी को देखा जाता है। लेकिन इसमें जो फोकस होता है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे होता है, एक मैन और वुमेन के ऊपर। तो ये इनका मसला है कि दोनों ही चैलेंज करते हैं सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ को, ठीक है। लेकिन उनका जो फोकस में होता है वो एज ए होल सोसाइटी को ले रहे होते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में, और ये एज ए होल को लेते हैं। इसमें जो फोकस इनका मेन रहता है वो मैन एंड वुमेन पे रहता है। तो इसको कंक्लूड करते हुए हम कह सकते हैं कि फेमिनिज्म जो है औरतों की एक मूवमेंट है, औरतों की डेवलपमेंट, औरतों के राइट्स के बारे में, ठीक है। एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू होता है वुमेन का, उसको ऊपर फोकस करती है ये, ठीक है। इनइक्वालिटीज़ पे डिस्कस करती है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन जो ओवरऑल इसका जो मेन पर्पस था इस फेमिनिज्म का, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, नॉट फॉर मैन और वुमेन। तो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इक्वल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो इसके साथ क्या है, कन्फ्लिक्ट और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, दोनों का आपस में रिलेशन है, दोनों सोसाइटी की जो इनइक्वालिटीज़ है उसको चैलेंज करती हैं, और साथ साथ उसके जो उस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए वो उस डिस्क्रिमिनेशन को कम से कम करने के लिए बात उठाती है। और लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि मार्क्सिस्ट जो है वो बोर्जेस और साथ साथ प्रोलेटेरिएट क्लास पर फोकस करता है, जबकि जो फेमिनिस्ट है वो डिफरेंट सेक्शन पे सब्जुकेशन ऑफ वुमेन है इस पर फोकस करती है। उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वुमेन के साथ जो की जाती है, इसकी पर फोकस रहता है। तो आज का टॉपिक जो फेमिनिज्म है ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ आया, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।